नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। सीटेट का जो फॉर्म है वो रीओपन कर दिया गया है दोस्तों। कितना डेट तक किया गया है, कब तक इसका लास्ट डेट रहेगा, सारी जानकारी इस वीडियो में कवर करेंगे। बारीकी से आपको स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन करना बताएंगे बिना किसी गलती के, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से सभी स्कॉलरशिप फॉर्म से रिलेटेड सभी जानकारी देते रहते हैं। सबसे पहले आपको चले आना है ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट पे आने का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, वहां से क्लिक करके आ सकते हैं, या फिर आप सर्च मार सकते हैं सी टेट। जैसे ही आप सर्च मारिएगा आपके पास फर्स्ट ऑप्शन खुलेगा। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से, यहाँ पे आपको फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन करना है, तो न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ से जो है आप देख सकते हैं कि फर्स्ट और सेकेंड पेपर के लिए जो है कितना कब चालान लिया जा रहा है। ओबीसी कैंडिडेट अगर फर्स्ट पेपर भरता है तो 1000 का चालान दिया जाएगा, अगर दोनों पेपर भरता है तो 1200 रुपया चालान दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन यहाँ पे देख लीजिएगा। क्वालिफिकेशन आपको मैट्रिक, इंटर ग्रेजुएशन आप तो जानते हैं होंगे, और डीएलएड क्वालिफिकेशन आप देख करके ही सीटेट का फॉर्म भर रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको बारीकी से नाम लिख देना है, नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद फादर नेम लिखिएगा, मदर नेम लिखिएगा। नेक्स्ट में आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे बारीकी से सिलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद जो है आपको यहाँ पे जेंडर डालना है दोस्तों, जेंडर आपका क्या है। और उसके बाद यहाँ पे आपको आइडेंटिटी मार्क, यानी कि जो भी आइडेंटिटी टाइप है, यहाँ पे अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पे जो है गवर्नमेंट आईडी विद फोटोग्राफ का ऑप्शन चूज करना है, और उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर डालना है। ठीक है, यहाँ पे आप बारीकी से फिलअप कर लीजिएगा। यहाँ पे सेम डिटेल्स को फिलअप कर दीजिएगा जो आपने ऊपर फिलअप किया। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे आपको एड्रेस लिखना है। एड्रेस कुछ इस तरह से लिखना है कि जैसे आप प्रीमिस नंबर या नेम यहाँ पे लिखना है, तो जैसे यहाँ पे विलेज और पोस्ट और पुलिस स्टेशन, इस तरह से आप लिख सकते हैं। विलेज अपना गांव का नाम, पोस्ट ऑफिस का नाम और थाना का नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा। ये सब लोकेलिटी आपका ऑप्शनल है, यहाँ पे अपना गांव का ही नाम लिख दीजिएगा। लोकेलिटी यहाँ पे आपको लिख देना है, यानी कि अपना गांव का ही नाम लिख देना है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे कंट्री इंडिया सेलेक्ट कर लीजिएगा। स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी स्टेट से आप आते हैं। डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे डाल देना है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप आते हैं। पिन कोड डालना है, मोबाइल नंबर, पिन कोड डालने के बाद आपको ईमेल आईडी डाल देना है। ईमेल आईडी कंफर्म कर लेना है, और उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है। ईमेल आईडी बिल्कुल सही सही डालिएगा ताकि आपका ईमेल पे जो है मैसेज जा सके। मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर भी बिल्कुल सही सही डालिएगा। एसटीडी कोड यहाँ पे आपको छोड़ देना है, ये सब ऑप्शनल दिया गया है। उसके बाद जो है सेम डिटेल्स है, तो सेम डिटेल्स वाले ऑप्शन पे टिक मार्क कर सकते हैं, दोनों डिटेल्स सेम हो जाएगा। उसके बाद आपको पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड कुछ इस तरह से क्रिएट करना है कि फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल होना चाहिए, उसके बाद स्मॉल होना चाहिए, एक अल्फाबेटिकल होना चाहिए, और उसके बाद कुछ नंबर यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आपका पासवर्ड दोनों जगह रहना चाहिए। और नीचे में जो है आपको क्वेश्चन मार्क एक सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन यहाँ पे कोई ऑप्शन दिया गया है, तो जैसे फर्स्ट स्कूल या फिर फेवरेट कलर यहाँ पे आपको डालना है, या फेवरेट बुक यहाँ पे आपको लिख देना है, जो भी आपका बुक का नाम, जैसे हिंदी, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे जो कैप्चा नीचे शो कर रहा है, एक कैप्चा को यहाँ पे डालने के बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करते हैं, आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन को अच्छी तरह से चेक कर लेना है। अगर किसी तरह का दिक्कत है तो यहाँ पे जो है एडिट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जो है आप एडिट कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है तो सभी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे जो है नीचे आपको सबमिट एंड सेंड ओटीपी वेरिफिकेशन मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो आपके मोबाइल पे जो है एक ओटीपी चला जाएगा। ओटीपी को आपको डाल के वेरीफाई करके आपको सबमिट कर देना है। यहाँ पे ओटीपी डाल दीजिएगा। उसके बाद जो है आपको सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है यहाँ से आप वेरिफिकेशन ईमेल को कर सकते हैं। ईमेल वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, तो एक कैप्चा जो शो कर रहा है, एक कैप्चा को यहाँ पे फिलअप करने के बाद आपको सबमिट एंड गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। आपका ईमेल पे एक ओटीपी चला जाएगा। उसके बाद ईमेल वेरीफाई करने के बाद आपको दोनों पे टिक मार्क लग जाएगा। उसके बाद फिर आप एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपके पास जो है पर्सनल डिटेल्स खुल करके आएगा। यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। जो भी डिटेल्स आपने रजिस्ट्रेशन करते टाइम डाला था वो तो यहाँ पे कुछ शो करेंगे, माता पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, अपना नाम यहाँ पे शो करेंगे। उसके बाद जो है बारीकी से यहाँ पे जो भी फिल किया हुआ नहीं है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया। ठीक है, तो जेंडर के लिए ईडब्ल्यूएस का ऑप्शन इसमें नहीं देता है। उसके बाद अगर आप विकलांग है तो यहाँ पे यस कीजिएगा। किस तरह का विकलांग है उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो अगर आप सुनने की क्षमता में प्रॉब्लम है तो हेयरिंग सेलेक्ट करना है। अगर देखने की क्षमता में प्रॉब्लम है तो इनमें इम्प्रूवमेंट सेलेक्ट करना है, या फिर अगर आप हाथ पैर से विकलांग है तो लोगों मोटर डेसिबल सेलेक्ट करना है। ठीक है, अगर आप विकलांग नहीं है तो यहाँ पे आपको नो कर देना है। नीचे चले आइएगा, नीचे भी यहाँ पे आपको नो कर देना है। और उसके बाद जो है यहाँ पे नॉट एम्प्लॉयड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अगर आप टीचर है तो एम्प्लॉयड एज टीचर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, अगर किसी और डिपार्टमेंट में है, में है और सीटेट यहाँ पे भरना चाहते हैं तो एम्प्लॉयड अदर देन टीचर
का ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ठीक है। अगर एम्प्लॉयड नहीं है तो नॉट एम्प्लॉयड का ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है आपको। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट में आपके पास अप्लाइंग फॉर का ऑप्शन आएगा। अप्लाइंग फॉर में अगर आप दोनों पेपर अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप बारीकी से समझ लीजिएगा। अगर आप फर्स्ट पेपर अप्लाई करना चाहते हैं तो फर्स्ट पेपर के लिए आपको 12th और DLED होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आप फर्स्ट पेपर अप्लाई कर रहे हैं तो अगर सेकेंड पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन प्लस DLED होना जरूरी है सेकेंड पेपर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप ध्यान दे करके अप्लाई कीजिएगा दोस्तों, ताकि किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर दोनों पेपर अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे दोनों सेलेक्ट कर लीजिएगा। लैंग्वेज पेपर आप क्या रखना चाहते हैं, और ज़्यादातर स्टूडेंट हिंदी और संस्कृत या हिंदी और इंग्लिश रखता है, ठीक है। हिंदी संस्कृत रखने का फायदा यही है कि संस्कृत अगर आप रखते हैं तो आपका जो है हिंदी उसमें बहुत सारी चीज़ समझ में आती है संस्कृत लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद। अगर आप इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं तो उसमें अगर आप इंग्लिश बेहतर जानते हैं तो ये आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस लैंग्वेज को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आपको मीडियम सेलेक्ट कर लेना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपने 12th पास किया है और डिप्लोमा भी किया है यानी कि DLED भी किया है तो फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अगर आपने जो है अगर आपका परसेंटेज ऑफ मार्क्स 45% है और आपने NCTE यानी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन से आप अगर DLED किए हुए हैं तो यहाँ पे जो है आप सेकेंड ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। अगर आपके पास 4 साल का BLED है तो यहाँ पे जो है आप थर्ड नंबर ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिएगा। अगर आपके पास जो है स्पेशल DLED है तो यहाँ पे जो है आप फोर्थ नंबर ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आपके पास जो है पेपर 2 के लिए यहाँ पे बताया गया है अगर आप ग्रेजुएशन और DLED पास आउट हैं तो आपको फर्स्ट ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है। अगर आपने BEd पास है तो आपको यहाँ पे पेपर 1 भरने का मौका नहीं दिया जाएगा, ठीक है। BEd के लिए केवल पेपर 2 का ही मौका दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप BEd अगर पास हैं PG के साथ में तो आपको जो है सेकेंड ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अगर आपने BEd NCTE यानी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन के द्वारा आपने BEd 45% मार्क्स के साथ पास है तो आपको थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। आपने अगर DLED यहाँ पे 4 साल का किया हुआ है तो यहाँ पे जो है आप फोर्थ नंबर ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से सभी क्वालिफिकेशन को आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे सब्जेक्ट अफेक्टेड फॉर पेपर 2, यहाँ पे देखिए अगर आपने पेपर 2 भर रहा है तो ग्रेजुएशन में आपका कौन सा ऑनर्स है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर आपके पास केमिस्ट्री है तो मैथ साइंस, या अगर आपके पास मैथ है तो मैथ साइंस तो आप समझ रहे होंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। अगर आप आर्ट्स से आते हैं तो सोशल साइंस, अगर आप साइंस से आते हैं तो मैथ साइंस ही सेलेक्ट करना है। नीचे आइएगा, अगर आप दोनों पेपर भर रहे हैं तो यहाँ पे जो है DLED और BEd दोनों पे टिक मार्क कीजिएगा। अगर आप एक पेपर भर रहे हैं डिप्लोमा सिर्फ किए हैं यानी कि DLED किए हैं तो यहाँ पे जो है आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पे ही टिक मार्क लगाना है। इसके बाद आपको जो कैप्चा नीचे शो कर रहा है कैप्चा को यहाँ पे डालने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। इसके जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा आपके पास क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहाँ पे खुल करके चला आएगा। यहाँ पे जो अगर आपने BEd किया हुआ है या फिर BEd पास आउट है तो यहाँ पे अगर आप पास आउट हैं तो पास सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आप कर रहे हैं या फिर आपका जो है BEd 29 में या फिर 28 में या 27 में जो है पास हो जाएंगे तो यहाँ पे जो है आप सेलेक्ट करके ईयर जो है सेलेक्ट कर सकते हैं आप कब पास आउट होंगे। तो यहाँ पे जो है सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद जो है यहाँ पे एजुकेशन सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे बोर्ड नेम सेलेक्ट कर लेना है, कौन से बोर्ड या फिर इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पे आपको डाल देना है। जैसे अगर आपने मगध यूनिवर्सिटी से BEd किया है तो मगध यूनिवर्सिटी यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट का नाम खोजना है। जैसे अगर आपका मगध यूनिवर्सिटी है तो मगध यूनिवर्सिटी यहाँ पे आपको लिखना है। अगर आपका यूनिवर्सिटी का नाम शो नहीं करता है तो आपको जो है यहाँ पे अदर सेलेक्ट कर लेना है। सबसे नीचे देखिए अदर का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक करके जो है स्कूल का नाम अपना लिख सकते हैं या फिर यूनिवर्सिटी का नाम लिख सकते हैं। ये इंस्टीट्यूट पिन कोड लिखना है। इंस्टीट्यूट पिन कोड जैसे कि आपका जिस भी ब्लॉक में या फिर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ भी आपका स्कूल है वहाँ का पिन कोड क्या है, जैसे 805122 होता है, 805110 होता है, उसी तरह से जो है आपको इसका पिन कोड लिख देना है। जैसे यहाँ पे 824232 है तो इसी तरह से आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। इंस्टीट्यूट का पिन कोड, इंस्टीट्यूट कहाँ पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा जो शो कर रहा है ये कैप्चा को यहाँ पे लिखने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट में आपको यहाँ पे फोटो और साइन को अपलोड करना है। फोटो क्लियर अपलोड कीजिएगा। आपका 200 KB से कम का फोटो का साइज यहाँ पे होना चाहिए। कुछ इस तरह से फोटो को क्रॉप कर लीजिएगा। आप ओरिजिनल फोटो भी अपलोड कर सकते हैं या फिर यहाँ पे क्रॉप करके भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, आपका फोटो अपलोड हो जाएगा। इस तरह से क्रॉप कर लीजिएगा, ठीक है। साइन को इस तरह से क्रॉप करके आप जो है यहाँ पे डाउन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपलोड कर सकते हैं। साइन जो है आपका 30 KB से कम का होना चाहिए। जैसे ही नेक्स्ट करते हैं आपके पास यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन चला आएगा। उसके बाद जो है यहाँ सारी डिटेल्स को चेक कर लीजिए, अगर सही है तो यहाँ पे आई एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे साइड में सभी पे टिक लगाना है दोस्तों, तो यहाँ पे सभी पे टिक लगा दीजिएगा। जैसे देखिए ये सब ऑप्शन पे टिक लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे सभी पे टिक मार्क कर दीजिएगा इस तरह से सभी पे टिक मार्क कर देना है। उसके बाद जो है आई एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यस करना है।
नेक्स्ट में आपके पास जो है यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन दिया जाएगा। पेमेंट करने के बाद आपके पास जो है रिसीविंग निकल के चला आएगा दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।